अम्बाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर जहां पर जिसको बंद करने का काम जो है शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने डीएसपी यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीएम पुलकित मल्होत्रा यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली से अम्बाला नेशनल हाईवे पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन अब अम्बाला से दिल्ली नेशनल हाईवे भी बंद किया जा रहा है। दोनों नेशनल हाईवे बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दूँ कि किसान मजदूर मोर्चा के जो संयोजक है पंजाब के शर्मन सिंह पंदेर ने ये घोषणा कर दी है कि किसानों को घोषणा कर दी है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। उसके बाद प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से हरकत में आ चुका है। शाहबाद में दोनों तरह के नेशनल हाईवे जो है इस समय बंद कर दिए गए हैं। यातायात बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अब जो यातायात है उसे कुरुक्षेत्र पिपली से लाडवा की तरफ भेजा जाएगा और जो अम्बाला से यातायात है उसको भी लाडवा से होते हुए पिपली भेजा जाएगा। शाहबाद में जो आवागमन है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। किसी तरह का कोई भी वैकल्पिक रास्ता यहाँ नहीं बचा है। यहाँ अब कार तो ट्रक क्या, यहाँ बाइक भी यहाँ से नहीं निकल पाएगी, परिंदा यहाँ पर नहीं मार पाएगा। आपको देख रहे हैं, बता दूं कि जो दिल्ली से अम्बाला नेशनल हाईवे था उस पर लगभग 7 फीट की दीवार की गई है और उसी तरह अब अम्बाला से दिल्ली नेशनल हाईवे पर यह दीवार करने का काम शुरू कर दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर पहुँच चुकी है, मोर्चा संभाला हुआ है। पुलिस के साथ साथ बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, अगर किसान जो है अम्बाला शंभू बॉर्डर से क्रॉस करके अम्बाला क्रॉस करके शाहबाद पहुँचते हैं तो यहाँ पर काफ़ी चुनौतियाँ उनको प्रशासन से लेनी पड़ेंगी, क्योंकि चुनौती भरा हो सकता है। क्योंकि अम्बाला के बाद दूसरा बड़ा पड़ाव शाहबाद मारकंडा है जहाँ किसानों ने क्रॉस करना है। लेकिन किसानों का कहना है वो अपनी फसल और नस्ल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी भी कीमत पर दिल्ली कूच करेंगे। और उनका कहना है कि ये जो यहाँ पर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि हाइड्रे और बुलडोजर साथ लेकर चल रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अम्बाला से दिल्ली नेशनल हाईवे उसको बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सुबह कल रात को भी आपको दिखाया था जब दिल्ली से अम्बाला नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया था। आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर भी लगभग 6 फीट की दीवार कर दी गई है। 2 हाइड्रे जो हैं, 2 करेने हैं इस समय जो काम में लगे। लगभग 50 कर्मचारी हैं लेबर के जो इस पुल को बंद करने में लगे हैं, अम्बाला से दिल्ली नेशनल हाईवे को बंद करने लगे हुए हैं। जिला अपराध शाखा की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस कर्मचारी बीएसएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, गुप्तचर विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। डीएसपी रणधीर सिंह यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो दिल्ली से अम्बाला से दिल्ली नेशनल हाईवे है उसको बंद कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं काफ़ी मोटे पिलर जो हैं यहाँ लगाए गए हैं और लगभग आप देख रहे हैं कि इनको बंद करने का लगभग आधा घंटे का समय लगभग लग सकता है। और जैसा कि आधी सड़क बंद हो चुकी है, आप देख रहे हैं कि और ऐसी लगभग तीन लेयर लगाई जा रही हैं। जो मैं आपको पिलर दिखा रहा हूँ, 3 लेयर लगाई जा रही हैं और बिल्कुल यातायात बंद हो चुका है। और यहाँ से अब आवागमन का कोई भी रास्ता नहीं है, किसी तरह का ऑप्शन नहीं है, किसी तरह का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जो सड़क के नदी के साथ लगते रास्ते हैं, खेतों के साथ लगते रास्ते हैं, वहाँ भी बिल्कुल। पीछे जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ इस समय देख रहे हैं वाटर कैनन यहाँ पर बुलाए गए हैं, दंगा निरोधक गाड़ियाँ यहाँ पर बुलाई गई हैं ताकि अगर किसान यहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वाटर कैनन से बुछारें मारी जा सकेंगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैमरों की व्यवस्था भी की जाए, सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। आने वाले हैं नेशनल हाईवे अम्बाला से दिल्ली से अम्बाला नेशनल हाईवे पर, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरे में आपको दिखा रहा हूँ और जो नाइट विजन कैमरे हैं और कैमरों का जो मुँह है अम्बाला की तरफ रहने वाला है। ये कैमरों को लगाने का तात्पर्य मात्र इतना है कि अगर कोई किसान गतिविधियाँ करते हैं या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और कौन कौन से उन किसानों को ट्रैक किया जा सके और इनको बाद में एक सबूत की तरह, एक एविडेंस के रूप में कि इसके डाटा को यूज़ में लाया जा सके। हम बातचीत करेंगे कितने कैमरे यहाँ पर लगाए जाएंगे सर? यहाँ तकरीबन 2 दर्जन के आसपास कैमरे लगाए गए हैं। और मुंह उनका अम्बाला की तरफ? हाँ जी, अम्बाला की नाइट विजन कैमरे, नाइट कलर कैमरे लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन कैमरे लगेंगे जिनका जो मुंह है वो अम्बाला की तरफ रहने वाला है। और सर जहाँ उधर परली साइड जो दिल्ली से अम्बाला नेशनल वहाँ भी लगाएंगे? हाँ जी सर। आप देख रहे हैं कि कैमरे लगाने का काम जो है लगातार चल रहा है। शायद इतिहास में पहली बार होगा जब आंदोलन के लिए इनके सीसीटीवी कैमरों की तैयारी करी जा रही है। और ये जानेंगे कि इसका सर इसका जो होल्ड है वो कहाँ पे रहेगा? हाँ जी सर। जो होल्ड जो है हार्ड डिस्क वगैरह कहाँ रहेगी इसकी? सर डीवीआर के अंदर रहेगी हार्ड डिस्क। तो स्टोरेज तो आपने देखा कि डीवीआर सिस्टम में लगाया जा रहा है यहीं पर सड़क के ऊपर ही। और अगर किसान किस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान चाहते हैं और जो किसान आंदोलनकारी होंगे उनको एविडेंस बनाने के लिए भी ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अम्बाला शाहबाद पुल जहाँ पर बीएसएफ को तैनात कर दिया गया, पुलिस के साथ साथ बीएसएफ के कर्मचारी साथ में। आप देख रहे हैं कि वेपन उनके हाथ में है। इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि इस समय जो
हरियाणा सरकार या पुलिस प्रशासन है किसी भी तरह से किसानों को रोकना चाहेगा। ये तस्वीरें आप अम्बाला से शाहबाद पुल की देख रहे हैं, जिसे जल्द बंद करने की प्रक्रिया भी प्रशासन ने शुरू कर दी है। ओला नेशनल हाईवे पर बिछाए जा चुके हैं, वहाँ पर लगभग 6 से 7 फीट की दीवार कर दी गई है और इसी तरह अब अम्बाला से दिल्ली नेशनल हाईवे पर इस तरह के पिलर बिछाए जा रहे हैं ताकि किसान यह है कि इसको पार ना कर सके, क्योंकि अगर किसान यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको रोकने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरत रहा है। इस समय आप देख रहे हैं कि कितनी लेबर लगी हुई है इस पिलर को वहाँ तक ले जाने के। दो हेडरा लगे हुए हैं और 50 सैकड़ों की लेबर यहाँ लगी हुई है। और आप देख रहे हैं कि 3 लेयर लगाए गए थे, पहले लगभग 6-6 फुट के जो पिलर लगाए हैं, उसके बाद ये इन 6 टन वजनी जो है इन पिलरों को वहाँ पर रखा जा रहा है ताकि किसानों को आने से रोका जा सके और जो कोई भी वैकल्पिक रास्ता भी नहीं छोड़ा गया है। आप देख रहे हैं इस समय कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा और जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह बोरिया नेशनल हाईवे पर पहुंचे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं और बता दे रहे हैं किस तरह से यहाँ बैरिकेड लगाने हैं और किस तरह से किसानों को रोका जा सकता है और किस तरह से बैरिकेड्स को मजबूती दी जाएगी। ये सभी तरह के निर्देश जो हैं एसपी और डीसी अधिकारी को दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या अभी तक कार्य संपन्न हुए उनके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। जिले से देखिए यहाँ हमने सफिशिएंट तैयारियां कर रखी हैं जी, अच्छे स्ट्रेंथ की बैरिकेडिंग की गई है और किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। कितनी टुकड़ियां वगैरह बुलाई गई हैं खास तौर पे? सफिशिएंट फोर्स है यहाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी कंपनियां हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी कंपनियां हैं, कोई ऐसी फोर्स की कोई कमी नहीं है। सर दोनों नेशनल हाईवे बंद की? नेशनल हाईवे तो हमारा एक यही है, दोनों साइड बंद? हाँ, दोनों साइड से बंद। सर हजारों की का ट्रैफिक का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, तो ये इधर पीपली से उधर साहा से दोनों तरफ से आपको गाइड करने के लिए वहाँ मुलाजिम लगा। अपील रहेगी सर? अपील क्या रहेगी सर लोगों से? बिल्कुल, मेरी अपील है आपके माध्यम से कि जितने भी हरियाणा वासी हैं वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का और प्रशासन का सहयोग करें। किसानों ने सर बार बार क्या हम हर हाल में दिल्ली जाएंगे, शंभू से निकलेंगे और इधर से NH1 से होते हुए हम दिल्ली जाएंगे। शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र से होते हुए दिल्ली जाने के लिए उन्होंने बोला है और कॉल दी हुई है रात की, तो क्या कहना चाहेंगे, रोक पाएगी मैं पुलिस? आपको फिर बता रहा हूँ कि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से मेंटेन किया जाएगा, किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। थैंक यू सर। जिस तरह से अब दिल्ली से अम्बाला और अम्बाला से दिल्ली नेशनल हाईवे बंद कर दिए गए हैं दोनों तरफ, तो क्या रहे कि किसान पहुँच के रोका जाएगा उनको? हिदायतन हम ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े उसके लिए हम अपना तैयारी रख रहे हैं, पुख्ता इंतजाम रख रहे जा रहे हैं। बाकी मेरी सबसे अपील यही है कि शांति बनाए रखें, जो अपनी डिमांड्स है वो शांतिपूर्वक रखें और लोगों से भी मेरा ये अनुरोध है कि जो डाइवर्जन हमने दी हुई है, जहाँ पे रास्ते खोले हुए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। जहाँ पे जैसे हमने बंद कर रखा है तो उसमें काम भी ना रुके और लोगों को भी तकलीफ ना हो, मेरा यही। पैरामिलिट्री के जवान हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि इनके हाथों में जो है लठ भी दिखाई दे रहे हैं, जनरेटर भी दिखाई दे रहे हैं और पुलिस का एक ही प्रयास रहेगा कि इनको किसी न किसी तरह से यहाँ रोका जाए किसानों को। अगर किसान अम्बाला से निकलते हैं और शाहबाद तक पहुँचते हैं तो शाहबाद भी यहाँ पर कड़ा पहरा बना दिया गया है, एक किलेबंदी कर दी गई है किसानों को रोकने के लिए। हर तरह की जो है अपडेट आपको इस आंदोलन की दी जाएगी। फिलहाल इतना ही। गोल्डी चुक, शाहबाद मारकंडा।